बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में ह्यूमन एटीट्यूड की स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशनशिप जन्नत से डिस्कस करूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यह है कि डेटा की वेरिएशन को क्वांटिफाई करना, यानी सेंट्रल पॉइंट के अराउंड जो डेटा का स्प्रेड बनता है उसको मेजर करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि किसी इंसान के रवैये में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें रवैये में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, यानी स्टेबिलिटी नहीं है। किसी भी मुसीबत के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा वो गुस्से हो सकता है, आसमान सर पे उठा सकता है, टेम्परामेंट लूज कर सकता है, या खुशी के मौके पे जो है वो बहुत ज़्यादा फख्र करेगा, बहुत ज़्यादा गरूर करेगा। तो अगर मैं कहूँ कि किसी ह्यूमन एटीट्यूड में जो है लो स्टैंडर्डेशन है, तो इसका मतलब है कि उसके रवैये में स्टेबिलिटी है, वोलेटिलिटी नहीं है, यानी उसके पर्सनैलिटी में तवाज़न है, यानी उसकी ज़िंदगी में ठहराव है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके रवैये में जो है वो लो स्टैंडर्डेशन है। तो अब इंसान के रवैये की लो स्टैंडर्डेशन का रिलेशनशिप जन्नत से कैसे है, इसके लिए मैं सूरह हूद की आयत नंबर 9 to 11 रीड करता हूँ। अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद उसे इससे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है, और अगर इस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो वो कहता है मेरी सारी तकलीफें दूर हो गईं, फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस ऐप से अगर कोई पाक है तो बस वो लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं और नेकोकार हैं, ऐसे लोगों के लिए मगफरत और बड़ा अजर है। तो यहाँ पे इस आयत में सब्र के जो मीनिंग है वो लो स्टैंडर्डेशन ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुसीबत और खुशहाली के टाइम पे अपने रवैये में लो स्टैंडर्डेशन रखता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने मगफरत और बड़ा अजर जो है वो दिया है। इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। इसी पॉइंट को आप एक और एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेंडुलम की एग्जाम्पल दी है जिसमें ब्लू बॉल जो है वो सेंट्रल पॉइंट को शो कर रहा है, ग्रीन लो स्टैंडर्डेशन या लो वेरिएशन को शो कर रहे हैं, रेड बॉल जो हैं वो हाई स्टैंडर्डेशन या हाई वेरिएशन को शो कर रहे हैं। और जो रेड बॉल्स हैं ये उन लोगों के रवैयों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिन पे जब कोई मुसीबत आती है या खुशहाली आती है तो उनके रवैयों में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। जब इन पे मुश्किल पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ये गुस्सा कर सकते हैं, टेम्परामेंट लूज कर सकते हैं, शोरगुल कर सकते हैं, मायूस हो सकते हैं। और जब इनके खुशहाली आएगी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, फख्र करेंगे और बहुत ज़्यादा गरूर कर सकते हैं। जो यहाँ पे ग्रीन बॉल्स हैं ये उन लोगों के रवैयों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्टेबल हैं, जिनके रवैये जो हैं वो स्टेबल हैं, जिनकी ज़िंदगी में ठहराव है, जिनके रवैयों में तवाज़न है। और यही लोग जो हैं वो सब्र वाले हैं, इनके रवैयों की स्टैंडर्डेशन जो है वो लो है, और अल्लाह ताला ने इनके लिए जो है वो मगफरत और बहुत बड़ा अजर रखा है, और इंशाल्लाह ये जन्नत में जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इंसान अपने रवैये में लो स्टैंडर्डेशन लाकर जन्नत तक पहुंच सकता है। तो अब आपने जब भी कोई आपकी लाइफ में किसी भी इवेंट की अकरेंस हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड हो चाहे एडवर्सिटी से हो, तो आपने अपने रवैये में तवाज़न इख्तियार करना है, अपने रवैये में स्टेबिलिटी लानी है। तो इसमें आप जो है तवाज़न और स्टेबिलिटी इस तरह से भी ला सकते हैं जैसे सही मुस्लिम की हदीस है, और ये नंबर है 2999, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोमन का हर मामला उसके लिए बाइस खैर है। अगर उसे कोई नेमत मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है, ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई तकलीफ मिलती है तो उस पर सब्र करता है, ये उसके लिए बेहतर है। तो यानी आपने खुशहाली में आपने जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और तकलीफ में आपने जो है वो आपने सब्र करना है। तो इस तरह से अपने रवैये में आपने जो है लो स्टैंडर्डेशन लेके आनी है, और उन लोगों में शामिल हो जाना है जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इनके लिए जो है वो मगफरत है और बहुत बड़ा अजर है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी दूसरी वीडियो भी आप देख सकें।